औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, आज आपके साथ 3 खबरें शेयर करनी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमालिया की स्पीच है उसके हवाले से भी थोड़ी सी बातचीत होगी, और जो कल सियासी मामला काफ लीग वालों से, इत्तेहादी जमातों से, हुकूमत के जो नुमाइंदे आए थे उन लोगों के पास, एम क्यू उनके पास गए हैं, काफ लीग के पास आए हैं, उसके हवाले से बात होगी। नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर। उनकी तकरीर का जो लब्बे लबाब था सॉरी, वो यही था, वही पुरानी स्पीच, वही पुराने अल्फाज, डीज़ल, बूट पॉलिशिया वगैरह वगैरह, इस तरह के, मतलब कि जो कि इससे रोका भी गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब को आर्मी चीफ ने बकौल इन्होंने ख़ुद वो कॉल करके ख़िताब में बताया था कि जी मुझे जनरल बाजवा ने रोका है कि तुमने डीज़ल नहीं कहना। लेकिन मैंने कहा कि सर मैं क्या करूं, मैं नहीं कहता, आवाम कहती है। लेकिन नाज़रीन, सबको पता है, या जिन्होंने रोका है बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर आवाम भी के अंदर से नारे आते हैं तो आवाम के अंदर से नारे लगवाए जाते हैं। असल में होता ये है कि कुछ पर्सनैलिटीज़, हर आदमी की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। किसी को वो पर्सनैलिटी पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। अब जिसको वो पर्सनैलिटी पसंद आएगी तो वो पर्सनैलिटी वो गालियाँ दे, बुरे बुरे अल्फाजों से पुकारे, जो भी वो हरकतें, उटपटांग हरकतें करे, तो जिनको वो पर्सनैलिटी पसंद होती है वो बड़े खुश होते हैं, इस बात पे वो बड़ा एंजॉय करते हैं। वाह 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 वाह। जैसा कि नाज़रीन, मैं आपको मिसाल एक छोटी सी बयान करता हूँ कि मैं कल लाहौर आया हुआ हूँ। एक तो ये तहरीक के हवाले से थोड़े से हमारे विज़िट थे, और दूसरा एक फैमिली में फंक्शन था। तो कल हम सब लोग, हमारी फैमिली इकट्ठी हुई थी। तो फैमिली में इसी तरह ही 2 भाई हैं मेरे, तो वो ज़रा पीटीआई के बड़े दीवाने हैं कि उनकी गलत बातों पे भी वो नारे लगा रहे थे, देखो जी देखो क्या सा शेर बोल रहा है, फलां बोल रहा है। तो अब जो सहाफ़ी हैं, जो वाकई सहाफ़ी, जिन्हें सहाफ़ी कहा जाता है, और सहाफ़ी न्यूट्रल होता है, उसने सिर्फ देखना होता है दोनों तरफ से कि अपोजिशन या हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ज़्यादा तो ज़ाहिर है हुकूमत जो होती है वो पूरे एक सिस्टम को चला रही होती है, और उसकी सिस्टम की जो गलत काम होती है उनकी निशानदेही करनी होती है। और जहाँ पे अपोजिशन का मामला आता है, जहाँ पे अपोजिशन कमज़ोर होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में फ्रेंडली अपोजिशन जिसे कहते हैं, या वो होगी, या अपोजिशन सिर्फ अपनी कुर्सी की या अपनी ज़ात की अगर लड़ाई लड़ेगी, तो उसमें अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस लिहाज से कुछ सहाफ़ियों पे ये दाग भी लगा कि ये लिफाफा सहाफ़ी हैं। अब सहाफ़ी ने हर तरह की जो अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने हुकूमत की और अपोजिशन की दोनों तरफ की बातें करनी होती हैं, उनकी गलतियों की निशानदेही करनी होती है। कुछ सहाफ़ी हजरात सिर्फ गलत पॉलिसियों पे भी, अब जो पीटीआई की हुकूमत है, मैंने देखा है कि बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे व्लॉगर्स के गलत बातों की भी तइद करते हैं। अब वल्लाह आलम वो किसको खुश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये वो जानते हैं, या अल्लाह सुब्हान तआला जानते हैं। लेकिन सहाफ़त का असल मकसद है कि आप दोनों तरफ की जो गलतियां हैं उनकी निशानदेही करें। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही पुराने लफ्ज़, आजकल उन्होंने एक नया नाम निकाल दिया है कि चेरी ब्लॉसम कि चेरी ब्लॉसम अगर कहेंगे तो इसका मतलब वो अपने आप को खुश कर रहे हैं, अपने मेंटली तौर पे, अपने दिल की एक सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे बंदा किसी दुश्मन के बारे में या किसी के बारे में कोई गलत अल्फाज बयान करता तो वो अपने आप को मुतमईन कर रहा होता, अदरवाइज़ दूसरे को इसका कोई नुकसान नहीं होता। अगर इन्होंने चेरी ब्लॉसम नाम रख दिया है या बूट पॉलिशिया कह रहे हैं, तो अब दूसरी तरफ से भी देखिए, इस तरह के अल्फाजों का फिर आप इंतज़ार कीजिए कि दूसरी साइड से भी। अब कल बिलावल भुट्टो ने बताया कि अगर हम बूट पॉलिशिया तो आप बूट चाटने वाले हैं। अब देखिए फ़र्क क्या रह गया कि एक तरफ बूट पॉलिशिया कहा जा रहा है और दूसरी तरफ बूट चाटने वाला कहा जा रहा है। अब दोनों अल्फाज तौहीन अमेज़ है, और आप लोग जिसको ये कह रहे हैं, सीधी आप तो ढकी छुपी बात नहीं है, और जिसको कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, और ये खामखा इस्टेब्लिशमेंट को एक बदनाम कर रहे होते हैं। ये हमारे सियासतदान ही हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करते हैं। अगर तो जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कमालिया के जलसे में भी ये फरमा रहे थे
कि जी अच्छाई के साथ चले, बुराई के साथ ना चले। बाबा, हर आदमी अपने आप को अच्छा ही कहेगा। मैं नाज़रीन आपको एक छोटी सी एग्जांपल बयान करता हूँ। हमारी बेसिकली रहाइश जो है ना, हमारा आबाई रकबा वगैरह वो है मामू कांजन। मामू कांजन एक जो है वो बलोचों का एरिया, वहाँ पे लोकल लोग ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर एक मुराद नामी शख्स है, वो पूरे इलाके में ठग के नाम से मशहूर है कि मुरादा ठगिया, ठग, मुराद ठग के नाम से मशहूर है। तो एक दफ़ा इसी तरह हम लोग बैठे हुए अपने डेरे पे, तो वो आए। नाज़रीन, वो मुराद को जब पूछा गया, मुराद ठग को, कि यार मुराद तुम्हें लोग ठग क्यों कहते हैं, ये कोई अपना वाक़या बयान करो। कहता जी लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं कहता जी देखिए, अगर हम चोरी भी करते हैं ना तो हम उसके ऊपर मेहनत करते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कहा कैसे? उसने बताया है, ये जो नाज़रीन इलाका है ना मामू कांजन के, ये दरियाए रावी की जो है ना, ये दरियाए रावी लगता है। एक साइड पे वो चिचा होती है और दूसरी साइड पे ये कमालिया मामू कांजन वगैरह आते हैं। तो अब मुराद ने बताया कि जी हम लोग एक दरिया के दूसरी साइड से ना एक ऊँट चोरी करके लाए। जब ऊँट चोरी करके लाए तो हम 3 दिन दरियाए रावी से चलते हुए सफ़र करते हुए अपने गांव की तरफ आ रहे, तो हमें 3 दिन लगे। तो दरिया में इतना इतना पानी था, तो डाची भी उधर दरिया में, मतलब उसकी भी टांगें धंस गई, हमारी भी। तो हम 3 दिन की मसाफत के बाद हम अपने घर पहुँचे हैं। देखिए जी, हमने मेहनत नहीं की है, हमारी हक हलाल की कमाई नहीं है, मतलब उसने एक अपने आप को एक मेंटली और दिली तौर पे एक सेटिस्फेक्शन की है मुतमिन करने के लिए, कि चोर भी अपने आप को इस तरह मुतमिन करता है कि यार ये मेरी मेहनत है या ये मेरा राइट है। हालांकि जिन्होंने वो ऊँट, जिनका ऊँट था वो ज़ाहिर ख़रीदा होगा 2-4 लाख का, या बच्चा पैदा हुआ होगा, बड़ी मेहनत करके उसे पाला होगा, वो नहीं उसे नज़र आ रहा, वो उसे अपनी चोरी नज़र आ रही है कि जी मैं 3 दिन में बड़ी मेहनत के साथ मैंने ये काम किया और ये मेरी हक हलाल की कमाई है। इसी तरह नाज़रीन, हुकूमतों में अब अपने आप को खान साहब अच्छा कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ। भाई, ये अच्छा और बुरे की तमीज़ जो है ये इलेक्शन में पता चलती है। हर कोई अपने आप को अच्छा, मैंने आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा कि यार मैं बुरा हूँ। ये देखने वाले या जिनको अब ये न्यूट्रल पे, कल भी उन्होंने न्यूट्रल की एक तशरीह की है, ये न्यूट्रल को ऐसे नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं, न्यूट्रल को इस तरह देखना चाहिए। वो बार बार स्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, बार बार स्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कि उनका भी राइट नहीं बनता है। जब उन्होंने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं, हम ना इस आपकी गंदी सियासत में नहीं घुसना चाहते हैं, फिर उनको जानबूझ के इस सियासत में लाया जा रहा है। तो अब जब वो कुछ करेंगे, कुछ ऐसा इकदाम उठाएंगे, तो फिर कोई ना कोई तो उसका नुकसान होगा। आज देखते हैं नाज़रीन कि आज 27 तारीख है और इस्लामाबाद में कौन सा जो सांप निकलता है, तो मेरे ख्याल में कोई सांप नहीं है, वो उनका जो सांप की वो पटडोरी होती है, क्या कहते हैं उसे, वो खाली निकलेगी। दूसरा नाज़रीन, सुनने में ये भी खबरें आ रही हैं कि पंजाब असम्बली भी तहलील की जा रही है। अगर पंजाब असम्बली तहलील करते हैं तो ये वफाक में बैठे हुए हैं, ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। मतलब कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि वफाक में अभी इसकी हुकूमत है, PTI की हुकूमत है। वो अगर पंजाब असम्बली को समझ नहीं आ रही कि किस तरह और क्यों तहलील कर, ज़ाहिर इनका अच्छा इनके पास सीटें भी नहीं है। तहरीन ग्रुप के पास 30 MNA तरीन ग्रुप साहब के पास है, हलीम खान के पास है, हलीम खान के ग्रुप में काफ़ी MP हैं, 12-14 MP उनके पास हैं। अगर वो इन इस तरह मतलब कि बजाय इनका ख्याल है कि अदम एतमाद बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ आती है, तो इससे पहले ही हम असम्बली को तहलील कर दें। लेकिन ये इनके लिए नुकसान का बायस बनेंगे, क्योंकि इस वक्त वफाक में ये खुद बैठे हुए हैं, पूरी मशीनरी इनके कंट्रोल में है। तो आज शाम तक पता चलेगा नाज़रीन कि ये क्या करते हैं। और अपोजिशन की जो नून लीग की पार्टी है, आज वो भी अपना एक लॉन्ग मार्च, महंगाई मुकाम जो है उनका एक लॉन्ग मार्च जारी है। और महंगाई तो वाकई है, 22 करोड़ आवाम इस वक्त जो गुर्बत की लकीर के नीचे से भी नीचे चली गई है, मिडिल क्लास भी वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गई है, और जो अमीर लोग हैं उनकी भी चीज़ें पहुँच से दूर हो गई। महंगाई ने तो सत्यानाश करके रख दिया इस अवाम का। और ये और सिर्फ इनकी नलायकी, इनकी गलत पॉलिसियाँ, इनकी गलत टीम, इनकी जितनी भी माशी तौर पे मतलब कि ये कंट्रोल नहीं कर सके ना, किसी भी चीज़ को माशी तौर पर कंट्रोल नहीं कर सके, कोई भी चीज़ तो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इस लिहाज से अब डॉलर 182 पे है, तो जब 182 के ऊपर डॉलर जाएगा तो आप देखें वो घी का पैकेट अब 550 रुपये में आ रहा है। इसी तरह चीनी है, आटा, हर चीज़ के रेट डबल हो रहे हैं। तो ये हर आने वाले दिन में यकीन करें 50 से 100 रुपये कीमतें बढ़ रही हैं। तो खान साहब इस वक्त अपने आप को अच्छा कह रहे हैं। भाई साहब, जब आप इलेक्शन में आएंगे फिर पता चलेगा कि अच्छा और बुरा कौन है। तो नाज़रीन, दूसरा बार बार
प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि ताकतवर के लिए कानून हो रहा है, गरीब के लिए कानून हो रहा है, तो बार बार जनाब आप ताकतवर हैं, पावर में आप, तो इसलिए आप बार बार इस कानून को तोड़ रहे हैं, बार बार कानून शिकनी कर रहे हैं, लेकिन आपको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन आपको इन बातों का जवाब देना होगा, फिर आप उस वक्त कहेंगे कि जी अब मेरे लिए कानून और बन गया, तो जो भी हुकूमती पार्टी आगे आएगी तो उसके लिए कानून और बन जाएगा। तो ये तो जब ये फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला आएगा तो बाकी चीज़ें सारी उधर आ जाएंगी कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तो नाज़रीन, कल शाह महमूद कुरैशी साहब जब काफ लीग से फ़ारग होकर बाहर निकले तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि शाह जी बताए अंदर क्या बातें हुई हैं, क्या फ़ैसला किया, काफ लीग वालों ने आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया है। तो वो उनके चेहरे की तरफ देखकर सहाफ़ी दोबारा ये सवाल करता है कि शाह जी थोड़ा मुँह क्यों लटके आया, लगता है कि आपका मुँह लटका हुआ आपके चेहरे से नज़र आ रहा है कि आप परेशान हैं। तो शाह साहब से कोई प्रॉपर इस चीज़ का जवाब नहीं दे सके। इट मीन्स के काफ लीग वालों ने भी जवाब दे दिया है। काफ लीग वालों का कहना है कि हांडी तैयार हो चुकी है, हांडी की जो तकसीम है वो भी तकरीबन हम कर चुके हैं, और सियासत में इस्लाम को नहीं लाना चाहिए। मतलब उनकी बातों से ये साफ महसूस हो रहा है कि वो हुकूमत से पीछे हट गए हैं, और इसी तरह MQM वाले भी हुकूमत से पीछे हट गए हैं। तो नाज़रीन, जो तो इस वक्त महसूस हो रहा है कि तहरीक अज़्म एतमाद कामयाब होने जा रही है, और ख़ान साहब को इस वक्त घर जाना होगा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।